नमस्कार दोस्तों, एमबी सर की स्कूल में आपका स्वागत है। हमारी टेंस की क्लासेज में प्रेजेंट और पास्ट कंप्लीट हो चुके हैं। फ्यूचर का फर्स्ट पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूस। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में ऐसे एक्शन आएंगे जो फ्यूचर में स्टार्ट होने वाले हैं। फ्यूचर में कुछ टाइम तक वो कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब जैसा कि बताया गया था कि फ्यूचर में सभी में रहती है विल और सेल, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस देने के लिए कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब को बी वर्ब्स बोला जाता है। तो विल या सेल के साथ बी ऐड कर दिया जाता है, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल बी और सेल बी। नेक्स्ट है इसकी मेन वर्ब। तो जितने भी कंटिन्यूस टेंस है उसमें वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। तो ये तो हो गई इसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सेल का यूज फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी कि आई और वी के साथ, और बाकी सभी के साथ विल का, रेस्ट ऑफ आई एंड वी, इन दोनों के अलावा बाकी सभी के साथ विल का यूज होता है। ये हो गई हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की। अब नेक्स्ट है पैटर्न। इसका पैटर्न क्या रहता है? जो अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस है उनका पैटर्न क्या रहता है? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि विल बी या सेल बी, विल बी या सेल बी का यूज। उसके बाद मेन वर्ब, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी फॉर्म और उसके लास्ट में ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट ऐड कर देते हैं। इसको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिख दिया जाता है। ये फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में बता दिया गया है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल्स की, कि कैसे पहचानते हैं कि उस टेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को फिल करना है। अब जैसे दो कंटिन्यूस टेंसेस हो चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस। उसमें बताया गया था कि एक वर्ड है एट द टाइम। एट द टाइम ये कंटिन्यूस टेंस के लिए यूज होता है, कंटिन्यूस के लिए। तो अगर एट द टाइम के साथ पास्ट का कोई वर्ड आ जाता है, इसका मीन्स वो पास्ट कंटिन्यूस है। हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर का वर्ड आएगा, फ्यूचर का कोई वर्ड साथ में दिया जाएगा। ये इसकी पहचानने का रूल। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, ही फिल इन द ब्लैंक हॉकी एट द टाइम, एट द टाइम, एट द टाइम टुमारो, एट द टाइम टुमारो वर्ब प्ले। नेक्स्ट है ही फिल इन द ब्लैंक हॉकी एट द टाइम टुमारो, तो इस टाइम कल हॉकी खेल रहा होगा। एट द टाइम कंटिन्यूस के लिए आता है, टुमारो ये फ्यूचर का वर्ड है, एट द टाइम कंटिन्यूस का वर्ड है। तो इस तरीके से ये कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर कंटिन्यूस बन गया। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में ही के साथ हेल्पिंग वर्ब रहती है विल बी, विल बी, और मेन वर्ब, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसके साथ आईएनजी लगाते हैं, प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग हॉकी एट द टाइम टुमारो। अब नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। दे fill in the blank, they fill in the blank in the market, in the market at the time next morning, next morning verb है go। they fill in the blank in the market at the time next morning verb है go। अगेन एट द टाइम दिया है और साथ में नेक्स्ट मॉर्निंग फ्यूचर के लिए वर्ड है, तो फ्यूचर के लिए वर्ड है तो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया एट द टाइम से। तो दे के साथ विल बी और वर्ब गो, तो गो के साथ है आईएनजी। अब नेक्स्ट है इंडिया। इंडिया फिल इन द ब्लैंक ए सुपर पावर, ए सुपर पावर इन 2028 वर्ब बी। नेक्स्ट है इंडिया फिल इन द ब्लैंक ए सुपर पावर इन 2028। एक्सपेक्टेड है कि इंडिया एक सुपर पावर होगी 2028 तक, वर्ब दी गई है बी। अब अगेन इसमें दिया गया इन 2028, ये बताता है फ्यूचर को। लेकिन जो बी जो वर्ब है वो डायरेक्टली फिल नहीं होती है। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, फ्यूचर फॉर्म है। जैसे बी का अगर प्रेजेंट फिल करना हो तो इजेमआर, पास्ट फिल करना हो तो वॉजवर, और फ्यूचर फिल करना हो तो विल बी और सेल बी। तो इंडिया के साथ विल बी। तो इस तरीके से जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जो मेन रूल है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अब जल्दी ही फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस ऐसे करके टेंस कंप्लीट होने वाले। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।